बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फातिमा शबीर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसका इलाज जो है वो क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये क्या है, अगर किसी पर्सन को जो है अगर वीक में हफ्ते में जो है वो 3 दफ़ा जो है अगर कम स्टूल पास हो रहा है तो इसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। या फिर अगर किसी को जो है वो स्टूल पास करने में जो है वो डिफ़िकल्टी फील हो रही है, मुश्किल हो रही है और इसके साथ साथ जो है वो हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा। अब ये बेसिकली होता क्यों है, इसकी वजह जो है वो क्या होती है। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो लोग जो कि वाटर का जो है वो बहुत ज़्यादा कम इंटेक करते हैं, इसके साथ साथ जो है लो फाइबर डाइट का इंटेक करते हैं, मतलब कि ऐसी ग़िज़ा जो है वो नहीं लेते जो कि रेशेदार वगैरह है, तो उससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा लग्जेटिव मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो तब भी हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड एज में जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में बेसिकली होता क्या है कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी स्लो हो जाता है। हमारी जो आंत होती है, बड़ी आंत की जो मूवमेंट होती है स्लो होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या तो इस तरह बेसिकली नॉर्मल देखा गया है कि होता क्या है कि जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो हमारा खाना जो है वो मैदे से कहा जाता है हमारी छोटी आंत में, वहाँ पे जो है वो ऑब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो हमारी बड़ी आंत पे जो है वो चला जाता है। अब होता क्या है कि अगर जो है वो हमारा खाना जो है वो मैदे से बड़ी आंत में एक प्रॉपर टाइम जो पीरियड में जो है वो अगर चला गया है तो हमारा जो स्टूल है वो डिपेंड करता है इस ड्यूरेशन पे। लेकिन अगर किसी को जो है वो बड़ी आंत में जो है वो मसला है कि वहाँ पे जो है वो अगर सोजिश वगैरह है तो इसकी वजह से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो कब्ज़ का जो है वो इशू हो सकता है। इसी तरह देखा गया है कि वो लोग जो कि जिनका बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, पूरे दिन में जो है वो वॉक कोई एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नहीं होती, तो उनको भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि सम टाइम जो है वो एक तो यह है कि स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है। सम टाइम जो है वो बॉडी में जो है वो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो बॉडी में फील हो रहा होता है। सम टाइम जो है वो स्टमक में जो है वो पेन जो है स्टार्ट हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। अब होता क्या है कि अगर किसी को जो है वो कब्ज़ वगैरह हो गई है तो इसको जो है वो कैसे जो है वो ठीक किया जाए, इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब क्या है, बेस्ट बात तो ये है कि सबसे पहले जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो वाटर का इंटेक करना चाहिए। कम से कम जो है वो एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी पिए। इसके साथ साथ जो है वो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो फाइबर हो, रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फाइबर में बेसिकली करना क्या होता है कि हमारी बाउल की मूवमेंट जो होती है, हमारे स्टूल की मूवमेंट होती है, उसको जो है वो रेगुलेट करना होता है। इसमें आप जो है वो बार्ली भी ले सकते हैं जैसे कि जौ, इसके अलावा आप जो है वो ओट्स डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और रोटी जो है वो अगर आप खाएं तो उसको छान के साथ खाएं। और अगर इस तरह भी आप लें कि आप मल्टीग्रेन रोटी को जो है वो प्रेफर किया जाए, आप 50% जो है वो गंदम भी ले सकते हैं, 50% जो है वो जौ का आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो डिफरेंट जो है वो दाल वगैरह को भी आटे को मिक्स करके भी आप जो है वो मल्टीग्रेन जो है वो रोटी को प्रेफर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फ्रूट की कंजप्शन करें तो फ्रूट को बेस्ट तो ये है कि आप उसको होल कंजप्शन करें। जैसा कि अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसको आप छिलके के साथ खाएं, क्योंकि सेब के छिलके के अंदर पैक्टिन होता है जो कि फाइबर है, तो वो भी जो है वो क्या करेगा, हमारे बॉल के मूवमेंट को जो है वो रेगुलेट करेगा, एज अ बल्किंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा जो है पपाया लें, इसके अलावा आड़ू जो है वो एक अच्छा है, इसके अलावा जो है वो आलू बुखारा जो है वो अच्छा है, एज अ लेग्जेटिव के तौर पर काम करेगा। बेस्ट तो ये है कि आप आलू बुखारे का जो जूस है उसको प्रेफर किया जाए। और अगर मिल्क का इंटेक करें तो मिल्क दूध के अंदर जो है वो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को डाल लें, या फिर कभी कभी जो है वो ऑलिव ऑयल को ऐड करके ले लें, क्योंकि ऑयल ऐड करने से बेसिकली होता क्या है, दूध में जब हम ऑयल ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बड़ी आंत की जो मूवमेंट वगैरह होती है, उसकी जो लाइनिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, उसको सूथिंग जो है वो जो इफेक्ट देता है, तो जिससे स्टूल जो है वो क्या होता है कि इजीली पास आउट हो जाता है। इसके अलावा बेस्ट तो ये है कि आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो आप
जो है वो कुछ सीड्स वगैरह को ऐड करें, जैसे कि तुम मुलंगा है वो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो चिया सीड को भी ऐड किया जा सकते हैं, या फिर जो है वो आप सम टाइम जो है वो सीलियम हस्क भी ले सकते हैं। इसबगोल का छिलका, इसबगोल के छिलके में जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है, जो कि आपके जो है वो स्टूल को पास करने में जो है वो हेल्प करेगा। बेस्ट तो ये है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको चाहिए कि अपने स्टूल का टाइम जो है वो लाजमी जो है वो फिक्स करें, डेली बेसिस पे एक ही टाइम पे जो है वो वॉशरूम में जाए, तो इससे क्या रहेगा कि स्टूल पास करने में ईजी होगा। इसके अलावा जो है वो देखा गया है कि अगर आप वॉशरूम में जाएं जब भी, तो बेस्ट ये है कि आप इंडियन सीट जो है वो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि टॉयलेट में, क्योंकि इंडियन सीट में से बेसिकली होता क्या है कि उससे हमारी जो है वो पोजीशन जो है वो इस तरह होती है बैठने की, जिससे जो है वो स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वो डेली बेसिस पे आप फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को लाजमी ऐड करें, कम से कम एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी ऐड करें। इसके साथ साथ बेस्ट बात यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाने के जो है वो 30 से 45 मिनट बाद जो है वो वॉशरूम में जाएं, क्योंकि इससे बेसिकली होता क्या है कि हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे स्टूल को पास करने में हेल्प करते हैं। ऐसा जो है वो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, कम से कम जो है वो 2 से 3 सर्विंग जो है वो आप वेजिटेबल्स की लाजमी ऐड करें। इनमें फाइबर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फिनोलिक एसिड होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से जो है वो टॉक्सिन्स, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह जो होते हैं उसको कम करता है। इसके साथ साथ जो है वो आप ऐसी डाइट लें जिनमें जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसा कि योगर्ट, दही जो है वो एक अच्छा सोर्स है, जो कि बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो गट की जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब कि जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि हमारी बड़ी आंत वगैरह में, उसको जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेस्ट ये है कि आपने अपना स्लीप अवेक साइकिल जो है उसको लाजमी मेंटेन करना है, कम से कम जो है वो आप एक दिन में जो है वो 8 घंटे आपकी नींद जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके जो है वो आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं।